Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स SGPJ, RML, जिपमेर, ठीक है। तो इन एग्जाम्स के अंदर जैसा एग्जाम का जो सिलेबस रहता है, जैसा उनका प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न हम देख के थोड़ा उससे एक स्टेप आगे ही बढ़ के चलेंगे, ठीक है। अच्छे से हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस का हम लेवल रखने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू SGPJ, RML, ठीक है। जिपमेर का वैकेंसी भी आ रहा है, उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट सेशन जो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे सितंबर में क्या होना है, वापस से नोट सेट होना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे प्रिपरेशन, ठीक है, कंटिन्यू है, ठीक है। जो भी मैं सेशन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जो नोट सेट वाले पर्सन हैं उनको कंटिन्यू सेशन लेने हैं, ठीक है। आपको फॉर श्योर यहाँ से 100% फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। MCQ है अपना। While receiving the shift duty report at the patient bedside, you notice that the patient IV infusion has infiltrate. जब आप एक शिफ्ट ड्यूटी रिपोर्ट रिसीव कर रहे हैं और आप पेशेंट की बेड साइड पे क्या कर रहे हो, हैंड ओवर ले रहे हो दूसरे स्टाफ से, और आप ये नोट कर रहे हो कि पेशेंट का जो आईवी इन्फ्यूजन है उसका क्या हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है या फिर इनफिल्ट्रेट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स बाय द नर्स। अब यहाँ पर जो है बेस्ट इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है, what should be the best immediate response by the nurse? Option first, stop the infusion, remove and re-site the cannula. We have to stop infusion and remove cannula and again re-insert करना होगा. Apply a cool compress to the site. कूल कंप्रेस करना है या फिर आइस पैकिंग से हमें क्या करना है, उसको साइट को कंप्रेस करना है. अप्लाई पैराफिन गोज ड्रेसिंग और जेंटली मसाज द आईवी साइट. तो क्या आंसर रहेगा? So, what will be the answer of this MCQ? So, generally, we know that infiltration is extravasation of fluid. Okay, we know that infiltration is the extravasation of fluid. Fluid का जो है यहाँ पे नॉर्मल वेसल से क्या निकल जाना, बाहर आ जाना, ठीक है। कहाँ पे आ जाना, फ्लूइड जो लीक करेगा यहाँ पे वेंस में या सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फ्लूइड लीकिंग होना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्फिल्ट्रेशन. अब इन्फिल्ट्रेशन, वेन एवर इन्फिल्ट्रेशन हैपन्स, नर्स प्रायोरिटी इज टू स्टॉप द इन्फ्यूजन. फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप द इन्फ्यूजन, हमें इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है. रिमूव एंड रीसाइट द कैनोला, ठीक है, वहाँ पे हम वापस से कैनोला का यूज में नहीं लेंगे, वहाँ से हमें क्या करना है, कैनोला को रिमूव करना है, वापस से दूसरे साइड पे इसको रखना है. नेक्स्ट ऑप्शन, अप्लाई ए कूल कंप्रेस टू द साइट. सो दिस इज नॉट इनफ good as stop the infusion, remove and resite the cannula. So option B is apply a cool compress to the site. So cool compress जो है doesn't promote fluid absorption. It doesn't promote fluid absorption. So cannula need to be removed. So cannula need to be removed. क्या करना पड़ेगा, कैनुला को रिमूव करना पड़ेगा. सो दिस इज द इनिशियल प्रायोरिटी. नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बता रहा है, अप्लाई पैराफिन गोज ड्रेसिंग. सो ऑप्शन सी भी क्या रहेगा यहाँ पे, रॉन्ग रहेगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको देनी पड़ेगी, यहाँ से फ्लूइड को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम जो है इन्फिल्ट्रेशन वाली साइड से फ्लूइड रिमूव नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे इन्फ्यूजन को, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. जेंटली मसाज द आईवी साइड, इट विल अकर पेन. सो नेक्स्ट MCQ.
वंस यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। फर्स्ट वन साइन एंड सिम्टम अपना यहाँ पे देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, स्वेलिंग, पेन, नेक्स्ट स्लो आईवी इन्फ्यूजन, ओके। देर इज कॉमन डिफरेंस ऑफ बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन एंड फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस में आपको क्या देखने को मिलता है, वार्मनेस देखने को मिलेगा, और इन्फिल्ट्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कूलनेस। नेक्स्ट एमसीक्यू, an unconscious patient with endotracheal tube connected, okay, unconscious patient first with an endotracheal tube connected with mechanical ventilation will be receiving which type of ventilation। एक पेशेंट है जो क्या अनकॉन्शियस है, उसके क्या लगा हुआ है, ईटी ट्यूब लगी हुई है, और वो कनेक्टेड है किससे, मैकेनिकल वेंटिलेशन से। विल बी रिसीविंग विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन। अब जो है वो यहाँ पे अनकॉन्शियस पेशेंट है सबसे पहले, अब वो यहाँ पर कैसे टाइप का जो है वेंटिलेशन की यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, या फिर नन ऑफ अबव। So there is four type of ventilation. Question is, unconscious patient with endotracheal tube connected mechanical ventilator will be receiving which type of ventilation. So we have to decide what type of ventilation this patient require. First we gonna start spontaneous ventilation. What is spontaneous ventilation? Spontaneous ventilation means patient is breathing on its own। ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, खुद से यहाँ पे ब्रीथिंग कर रहा है। नेक्स्ट, पेशेंट इज एबल टू मेंटेन inhalation and exhalation process। So option number C is wrong because our patient is unconscious, so he will not able to do breathing on itself, so option number C is wrong। Next, negative pressure ventilation, what does it mean? So इसमें क्या रहेगा नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में, in negative pressure ventilation patient is doing one breath normally or spontaneously, that's why it create a negative pressure within lungs। ओके, जब पेशेंट यहाँ पे खुद से कभी मतलब वेंटिलेशन के बीच में जब वो खुद से अगर नॉर्मली ब्रीथ कर जाए, ठीक है, और साथ में स्पॉन्टेनियसली जो है इनहेलेशन हो जाए, कि कहने का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियसली इनहेलेशन हो जाए, उससे क्या होगा, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर का क्या होगा, बिल्डअप होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन लंग्स प्रेशर। अब इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा लंग्स के प्रेशर से, जो कि क्या करेगा, एयर को फ्लो करेगा हायर प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर, इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका नेगेटिव प्रेशर भी जो है काम नहीं आएगा, क्योंकि पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस पेशेंट। ओके, सो नेगेटिव प्रेशर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो राइट आंसर इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव यहाँ पे जो क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। अब क्या होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसके बारे में देखते हैं। देखो फर्स्ट हमने क्या देखा, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, सेकंड
नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी है बट फ़र्क है, ठीक है। एक में क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लंग से क्या हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। और इधर स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन में क्या हो रहा है, पेशेंट सेल्फ ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है। तो मेंटेन करने के लिए क्या, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस को, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन दोनों हमने देख लिया, अभी है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। In positive pressure ventilation technique, it means patient is unable to start spontaneous breathing. Okay, so that's we need artificial airway. Okay, अब इस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट यहाँ पे खुद से कोई ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, उसके आर्टिफिशियल एयरवे लगाया, जो कि आपको क्वेश्चन में पता है, ठीक है। अब इसके साथ में किससे इसको यहाँ पे अटैच करते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर डिवाइस से, ठीक है। अब उस मैकेनिकल वेंटिलेशन डिवाइस के अंदर कौन सा वेंटिलेशन का यूज करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। सो नेगेटिव प्रेशर में तो क्या था, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या था, कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव प्रेशर का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग यहाँ पे जो पर्सन कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या करवाता है, इंक्रीज करता है एयरवे के और एरियुलर प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। इट इंक्रीज एल्व्यूलर pressure. So our right answer is positive pressure ventilation. Next MCQ. In which of the following condition an endotracheal tube is not indicated? Which of the following condition? Maintenance of patent airway, to provide positive pressure ventilation, pulmonary toileting, या फिर pneumothorax. In which of the following condition? Which condition we don't need endotracheal tube intubation? Not indicate पूछा है, ठीक है, not indicate. Which of the following condition an endotracheal tube is not indicated? Useful नहीं है endotracheal tube. Maintenance of a patent airway, to provide positive pressure ventilation, pulmonary toileting, और pneumothorax. So endotracheal tube क्या करता है, एयरवे को पेटेंट रखता है। पेटेंट मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग को क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो अब देखिए, मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे बिल्कुल सही है, एंडोट्रेकल ट्यूब वी हैव टू एस्टैब्लिश एंडोट्रेकल ट्यूब इन पेशेंट टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, लास्ट एमसीक्यू के अंदर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमेशा यहाँ पे, ठीक है, इंट्यूबेशन की नीड पड़ती है, प्लस मैकेनिकल वेंटिलेशन की यहाँ पे नीड पड़ेगी। और मैकेनिकल वेंटिलेशन में मोड कौन सा रखेंगे अपन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, क्योंकि पेशेंट खुद से यहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंदर भी हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, पल्मोनरी टॉयलेटिंग, इसका क्या मीनिंग होता है, टू रिमूव म्यूकस एंड फ्लूइड और सिक्रेशन, ठीक है। लंग्स से अगर कोई पेशेंट है वो लंबे टाइम तक बेड रिडन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ इंटरवेंशंस हमें करने होते हैं, जैसे जो क्लियर थिक म्यूकस यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको यहाँ पे निकालना है। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी एयरवे पेटेंट की। सो एयरवे पेटेंट के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसका पड़ेगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है,
टू भी यहाँ पे क्या है रॉन्ग है, सी भी यहाँ पे क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हमें क्या जरूर इनमें इंडिकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, नॉट इंडिकेटेड, लास्ट में क्या बचता है, न्यूमोथोरेक्स। So, in pneumothorax, what we need for treatment? In pneumothorax, we need for treatment with intercostal chest tube drainage system. We required intercostal chest tube drainage system. ठीक है, we required ICD और needle thoracentesis. Okay, in pneumothorax, we required intercostal chest tube drainage system or require needle thoracentesis. ठीक है, that's why we don't have to use endotracheal tube in this MCQ. Option number 4 pneumothorax is the right answer. Rest of options are wrong because we have to use endotracheal tube intubation just for patent airway. Next MCQ. और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम यहाँ पे जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कितने फ्रेंच की यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है, एडल्ट में क्या करेंगे, पीडियाट्रिक के अंदर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। जब MCQ का टाइप आएगा वैसा कुछ वो हम देखेंगे। नेक्स्ट MCQ। टू परफॉर्म सक्शनिंग ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब से। वन हैज़ टू डिस्कनेक्ट द पेशेंट ET ट्यूब फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेटर की पहले क्या किया जाता था, ET ट्यूब को क्या करते थे, डिस्कनेक्ट करते थे फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेटर। टू अवॉइड दिस डिसकनेक्शन, नाउ वी हैव टू अवॉइड दिस कनेक्शन। ओके, विच टाइप ऑफ सक्शन कैथेटर विल बी यूज्ड फॉर एन ET ट्यूब सक्शनिंग? Previously, when we perform ET tube sectioning, we have to remove ET tube from mechanical ventilation, but now we use such type of catheter that don't require disconnection from mechanical ventilator. So what is the answer? Closed suction catheter, thumb pressure control suction catheter, plain suction catheter, or fingertip pressure control suction catheter. What type of catheter we use to avoid मैकेनिकल वेंटिलेशन से ET ट्यूब का डिस्कनेक्शन को हम यहाँ पे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम यहाँ पे जो है बिना इसको डिस्कनेक्शन किए आराम से हम सेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसा टाइप का सेक्शन जो है यहाँ पे यूज़ में लिया जाएगा। और देखिए, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास, जो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड अपनी ये क्लास है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंडेबल है मेरी तरफ से। ठीक है, वो या इस क्लास को जो है अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, खुद को तो पढ़ना ही है, आप चाहते हो कि आपका फ्रेंड भी आपके साथ जॉब लगे तो उसके लिए उसके भी क्या करना होगा, शेयर करना पड़ेगा। और एक ये भी है कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ या फिर कुछ मैं वर्ड्स लिखूँ उसको आपको गूगल करना है। ठीक है, देखना है एटीट्यूड कैसी होती है, किसी को नहीं पता है तो ठीक है, देखना उसके फ्रेंड्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, देखती रहनी है। तो देखिए, अपना यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है, क्लोज सक्शन कैथेटर। तो क्लोज सक्शन कैथेटर इज द राइट आंसर। So we use closed section catheter to avoid this disconnection from mechanical ventilation because closed section catheter is a part of ventilator circuit. Is a part of ventilator circuit. So we don't need to avoid this. Sorry, so we don't need for disconnection from mechanical ventilator. दूसरा, जो ये क्लोज सेक्शन कैथेटर है, ये कॉमनली किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के लिए जनरली काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये कैसा रहता है, स्टेराइल रहता है। ठीक है, इट इज स्टेराइल। क्यों रहता है स्टेराइल, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव कवर की वजह से क्या रहता है, स्टेराइल रहता है। इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आराम से, इससे कोई आगे फर्दर इन्फेक्शन भी जनरली नहीं फैलता, ना के बराबर फैलता है। ठीक है, एकदम क्लीन प्रोसीजर होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी नर्सिंग पर्सनल है या फिर जो भी यहाँ पे नर्स है
जो इस पेशेंट की केयर कर रही है वो डायरेक्ट उस कैथेटर को टच नहीं कर रही है, क्योंकि बाहर से कैसा है, बाहर से एकदम प्रोटेक्टिव लेयर इसके ऊपर लगी रहती है प्लास्टिक की। नेक्स्ट देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, क्लोज मेथड ऑफ सक्शनिंग। ठीक है, क्लोज सक्शन कैथेटर को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज मेथड ऑफ सक्शनिंग। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कैसे हैं, ओपन मेथड ऑफ सक्शनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू, the nurse has inserted a the nurse had inserted the thumb pressure control suction catheter into the endotracheal tube until she felt the resistance। एक नर्स है जो क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है थंब प्रेशर कंट्रोल सेक्शन को। ठीक है, क्या करना है, उसको सक्शनिंग करनी है ईटी ट्यूब से। तो जहाँ उसको रेसिस्टेंस मिल रहा है वहाँ तक वो क्या कर रही है, उसको इंसर्ट कर दिया है। आफ्टर दैट शी पुल्ड बैक द सक्शन कैथेटर एट 1 to 2 centimeter above the resistance। So now the nurse pulled back the suction catheter from resistance to 1 to 2 centimeter above in order to avoid which complication। अब वो जो ऐसा कर रही है नर्स, अब ये कौन सी कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए कर रही है, ब्रेडिकार्डिया को अवॉइड करने के लिए, टेकिकार्डिया को अवॉइड करने के लिए, इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए, या फिर हाइपोटेंशन को अवॉइड करने के लिए। सो व्हाट विल बी द आंसर, the nurse had inserted thumb pressure control suction catheter into an endotracheal tube until she felt resistance। Once resistance came, he pulled back the catheter from 1 to 2 centimeter। Okay, so नर्स जो ऐसा कर रही है किसको अवॉइड करेगी, या फिर ऐसे करने से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर वो अवॉइड नहीं करेगी तो देखिए, वंस resistance met, we have to pull back catheter from 1 to 2 centimeter। ठीक है, दिस रेसिस्टेंस विल नॉन एज कैरिना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कैरिना कहते हैं। ठीक है, सो इफ दिस विल नॉट डन बाय नर्स, कॉम्प्लिकेशन जो यहाँ पे अकर होती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, फर्स्ट इट विल स्टिमुलेट द वेगस नर्व एंड वेगस नर्व लीड टू ब्रेडिकार्डिया। वेगस नर्व क्या लीड कर देगी आगे, फर्दर ब्रेडिकार्डिया कोज करेगी। एंड second injury will happen tracheomucosal injury by negative pressure। so we have to avoid these injuries या फिर these complications from suctioning। so first it will stimulate the vagus nerve, and vagus nerve doing what, bradycardia। rest of the options are incorrect, tachycardia, infection and hypotension are wrong answers or distractors। next MCQ, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पर हमारी जो लॉन्च कर दी गई है क्या, टेस्ट सीरीज, इसके रिगार्डिंग एसजीपीजीआई और आरएमएल एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, जो लखनऊ स्पेशल जो आरएमएल एग्जाम है होने वाला है वो यहाँ पे हमने लॉन्च कर दी गई। टोटल उसमें जो है 120 टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, डेली एग्जाम पैटर्न सीरीज रहेगी, मतलब डेली यहाँ पे टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे भी जो इसको एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया, तो आपको उसका एक ये फ़ायदा मिलेगा कि आपकी जो रैंकिंग है वो एक्चुअल रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो खूब सारे बच्चे क्या जब एनरोल करते हैं तो सब लोग एग्जाम देते हैं, तो आपको उसके अंदर जो आपका रियल रैंकिंग है वो पता लगता है। ठीक है, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। साथ में हमने क्या किया, टोटल अच्छे से रैशनल दिए हैं हर एक एमसीक्यू के। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का।
इसी के अलावा और कुछ यहाँ पे जानकारी लेनी हो हमारी टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, जो है आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे आंसर किया जाएगा। सपोर्टिव नंबर है अपने 9588567774। ठीक है, आप आंसर कीजिए एकदम फ्री माइंडेड रह के। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। The patient who is on NG tube now is able to tolerate the soft diet। एक पर्सन है जो कि NG ट्यूब पे था, अभी जो है उसको पहले नेजोगेस्टिक फीडिंग दी जा रही थी वहाँ से, अभी जो है वो एबल है सॉफ्ट डाइट के टॉलरेट करने के लिए। द डॉक्टर प्लान्स फॉर हिज NG ट्यूब रिमूवल। अब डॉक्टर्स प्लान कर रहे हैं फॉर रिमूवल NG ट्यूब। While removing the nasogastric tube, which of the following instruction should be given to the patient? So, in this question, क्या बोल रहा है आपसे कि what instruction need to be given to the patient? Options अपने perform the Valsalva maneuver, perform pulse sleep exercise, inhale and exhale simultaneously, या फिर take a deep breath and hold it। तो NG ट्यूब को यहाँ पे रिमूव करना है तो अच्छा सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने पास में क्या रहेगा? सो लेट्स डिस्कस अबाउट वाल्सल्वा मैन्यूवर। तो वाल्सल्वा मैन्यूवर में क्या कहते हैं अपन पेशेंट को कि पेशेंट क्या करेगा यहाँ पे, क्लोज करेगा किसको, माउथ को, एंड पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको क्या करना है, नोज को क्या करना है, पिंच करना है, किसके अंदर, वाल्सल्वा मैन्यूवर। अब जब नोज यहाँ पे पिंच कर लेगा तो यहाँ पे एनजी ट्यूब को हम यहाँ पे निकालेंगे कैसे? तो देखो जनरली वाल्सल्वा मैन्यूवर में क्या होता है कि माउथ को क्लोज किया जाता है और फिर उसको नोज को यहाँ पे पिंच करके बोलते हैं कि आपको अभी क्या करना है, फोर्सफुल अटेम्प्ट करना है एक्सेलेशन के लिए। ठीक है, फोर्सफुल अटेम्प्ट फॉर एक्सेलेशन अगेंस्ट द क्लोज्ड एयरवे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माउथ क्लोज है, ठीक है, नोज को क्या रखा, पेशेंट ने पिंच कर रखा है, फिर हम कहते हैं कि अभी आपको जो है एक्सेल करने की कोशिश करनी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाल्सल्वा मैन्यूवर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनजी ट्यूब रिमूवल के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पे आईसीडी रिमूवल के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंटरकोस्टल यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम लगा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम कहते हैं, सजेस्ट करते हैं वाल्सल्वा मैन्यूवर के लिए। नेक्स्ट देखिए, परफॉर्म पर्स स्लीप एक्सरसाइज। तो पर्स स्लीप एक्सरसाइज टेक्निक जो है उसके अंदर क्या होता है, इस टेक्निक में क्या करते हैं, पर्सन को हम कहते हैं कि आप तो इनहेल कहाँ से करना है, नोज से करना है, और एक्सहेल कहाँ से करना है, माउथ से करना है, प्लस लिप्स कैसे रहने चाहिए, पर्स ले लेना चाहिए, मतलब थोड़ा स्लाइटली क्लोज अपना यहाँ पे मुंह रहेगा। ठीक है, लिप्स यहाँ पे पास पास में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम उसको कहेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, परफॉर्म पर्स लिप एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट क्या परफॉर्म कर रहा है, पर्स लिप एक्सरसाइज। तो ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पे अगर पेशेंट में यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन कोई पेशेंट कर रहा है, उस कंडीशन में उसको हम कहेंगे कि आपको क्या करनी है, पर्स स्लीप ब्रीथिंग करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन क्या रहने वाला है, रॉन्ग रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए, इनहेल एंड एक्सेल साइमल्टेनियसली। तो ये भी जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, अपने को क्या करना है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को रिमूव करना है, तो ये भी यहाँ पे इतना बेस्ट नहीं रहेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ठीक है, जब यहाँ पे रिमूव करते हैं तो सबसे बेस्ट आंसर क्या रहता है, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ठीक है, ब्रीथ को सबसे पहले हमें लेना है, गहरी ब्रीथ लेनी है, उसके बाद में उसे होल्ड करनी है। इसके साथ में जैसे रिमूव की जाए, ट्यूब रिमूव की जाए, उसके साथ में आपको करना है, लीन फॉरवर्ड करना है। ठीक है, आराम से क्या होगा, ट्यूब जो है रिमूव हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू ए वेंटिलेटेड पेशेंट इन आईसीयू। नर्स क्या कर रही है, यहाँ पे केयर प्रोवाइड कर रही है, वेंटिलेटेड पेशेंट है आईसीयू में,
हु इज़ एट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, उसको यहाँ पे रिस्क किसकी हाई है, एस्पिरेशन होने की। इन ऑर्डर टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड of this patient, which type of internal feeding tube to be used in this patient। ठीक है, अभी उसको क्या करना है, न्यूट्रिशनल नीड्स भी उसकी रिक्वायरमेंट करनी है, पूरी करनी है उसको। तो कौन सी टाइप की जो है यहाँ पे इंटरनल फीडिंग यूज करेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्या रिस्क है, एस्पिरेशन की हाई रिस्क है, तो यहाँ पर कौन सी ट्यूब का हम यूज लेंगे। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, अगर आप नोसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इन ट्यूब्स की इमेजेस भी देख लेनी है। ठीक है, डायरेक्ट इमेज देके एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, बाकी क्लासेज आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल के अपने टॉपिक जो है आज मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस। सो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन दिस क्लाइंट वी नीड टू चूज जेजुनोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जेजुनोस्टोमी ट्यूब कहाँ पे हम प्लेस करते हैं, ठीक है, प्लेस्ड कहाँ करते हैं, जेजुनम के अंदर। ओके, जेजुनम में प्लेस करते हैं। जेजुनम किसका पार्ट है, वी ऑल नो, इंटेस्टाइन। तो कब काम आती है, हाई रिस्क पेशेंट हो, और हाई रिस्क किसका हो, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन होने से क्या करना है, अपने को प्रिवेंट करना है। तो ऐसे पेशेंट में, ठीक है, क्या करना है, गैस्ट्रिक जो जेजुनोस्टोमी ट्यूब का हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। इसके अलावा और किस कंडीशन में काम में ले सकते हैं, देखिए, पेनक्रेटाइटिस वाली कंडीशन में, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। नेक्स्ट, गैस्ट्रो पैरेसिस कंडीशन के अंदर। सो वी नीड टू चूज जेजुनोस्टोमी ट्यूब, इट विल प्रिवेंट पल्मोनरी रिगर्जिटेशन रिलेटेड एस्पिरेशन। ओके, ऑप्शन सेकंड इज यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द ग्रेविटी इंटरनल फीडिंग बैग सेट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडिंग शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर। देखिए, ग्रेविटी इंटरनल फीडिंग बैग जो है उसको डिस्कार्ड कितने आवर्स बाद में हमें करना है, 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स। easiest MCQ। So gravity bag should be discarded after 24 आवर्स। ओके, तो 24 आवर्स के बाद में हमें क्या करना है, इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, तो जो कंटिन्यूस फीडिंग देते हैं, इससे हम 24 आवर्स के लिए पेशेंट को क्या करते हैं, कंटिन्यू फीडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको एक ये भी बात ध्यान रखनी है, जब हम कंटिन्यूस फीडिंग करते हैं, ऐसे नहीं कि उसमें 24 घंटे कंटिन्यू फीडिंग चल रही होती है। कंटिन्यू फीडिंग करते हैं, इसको 24 आवर्स के लिए यूज में लेना है इस बैग को। इसमें हम क्या करते हैं कि 4 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्टमक को हम क्या रखते हैं, फ्री रखते हैं। ठीक है, 4 आवर्स के लिए हम फीडिंग देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे, ताकि स्टमक वापस से क्या अचीव कर ले, री एसिडिटी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे एसिड बने वापस से, तभी तो उसका जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेशन हो पाएगा। एसिड भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है डाइजेशन के लिए। तो 4 आवर्स के लिए हम आदमी बीच पे गैप रखते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग टाइम। सो ग्रेविटी इंटरनल ब्लैक शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 24 आवर्स। नेक्स्ट MCQ, the nursing intern has provided the bolus nasogastric tube feeding with the help of 60 ml syringe to the conscious bedridden patient। नर्सिंग इंटर्न है, वो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, बोलस नेजोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करता है 60 ml सिरिंज के साथ में। पेशेंट कैसा है, और पेशेंट इज कॉन्शियस बट बेड रिडन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स रिकमेंडेड to prevent regurgitation after NG tube feeding? So here are 4 options। so which of the following options नर्स रिकमेंड करेगी कि जो क्या करे, प्रिवेंट करे किसका, रीगर्जिटेशन। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं है भाई इसको ज़्यादा यहाँ पे फूड दे दिया जो क्या हो जाएगा, रीगर्जिटेट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ठीक है, रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करना है। प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन फॉर 1 आवर आफ्टर फीडिंग।
Place the patient in Fowler position 1 to 2 hours after feeding. Place the patient in Fowler position for 30 to 60 minutes after feeding. Place the patient in supine position after NG2 feeding. So nurse is to recommend to prevent regurgitation after NG2 feeding. Correct answer is option number C. ठीक है, प्रायोरिटी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. इसमें क्या है, पेशेंट को क्या हम प्रोवाइड करते हैं, फॉलोअर पोजीशन यहाँ पे जो है प्रोवाइड करनी है फॉर 30 to 60 मिनट. ठीक है, आफ्टर फीडिंग. ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं देनी है, और यहाँ पे 1 to 2 आवर्स काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है. ठीक है, और पेशेंट नीड टू सुपाइन पोजीशन दोगे तो जो है रिकजिटेशन यहाँ पे हो सकता है. तो बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा, प्लेस द पेशेंट इन फॉलोअर पोजीशन फॉर 30 to 60 मिनट आफ्टर फीडिंग इज टू प्रिवेंट regurgitation after NG2 feeding. Okay, next MCQ. A nursing student is providing the routine Foley's catheter care to a female patient. A nursing student है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है, Foley's catheter care प्रोवाइड कर रहा है, फीमेल पेशेंट है. The patient will place the which position बाय दिस प्रोसीजर. अब फोलिस कैथेटर इंसर्शन नहीं कर रहा है, वो ध्यान रखना, केयर कर रहा है. ठीक है, तो ड्यूरिंग केयर व्हाट पोजीशन यहाँ पे जो है रिकमेंड रहती है. सो ड्यूरिंग केयर व्हाट पोजीशन नीड टू बी चूज, साइडलाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन और डोर्सल रिकमेंड पोजीशन. सो फीमेल पेशेंट के लिए कौन सी पोजीशन हम यूज में लेंगे, डोर्सल. Dorsal recommend is the right answer. And also for male patient we have to choose supine position. For urinary catheter care, okay, in female patient we have to use dorsal recommend position for routine Foley's catheter care, and in male patient we have to choose supine position for daily या फिर normal urinary catheter care के लिए. Next MCQ. A nursing student asked the clinical educator about how often the Foley's catheter should be changed. Okay, Foley's catheter जो है कितने दिनों में चेंज करना है, every 90 days, every 60 days, every 14 days या फिर every 7 days. सो नॉर्मली फोलिस कैथेटर को कितने दिनों में चेंज करना होता है, आंसर क्या रहेगा, 14 डेज. अब चेंज 14 डेज में ही क्यों करते हैं, तो देखिए जनरली जो क्या कौन से कैथेटर यूज में लिए जाते हैं, नॉर्मल फोलिस कैथेटर कौन से होते हैं, लेटेक्स के बने होते हैं. तो लेटेक्स क्या करता है, देखिए लेटेक्स क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, कैथेटर के अंदर क्या आएगी, ठीक है, स्वेलिंग होगा. कैथेटर के अंदर भी यहाँ पे वाटर का यहाँ पे इंसर्शन होगा, तो कैथेटर का डायमीटर क्या रहेगा, ठीक है, स्वेलिंग होगा, इंटरनल डायमीटर क्या रहेगा, रिड्यूस हो जाएगा. प्लस और क्या देखने को मिलेगा, यूरेथ्र ट्रॉमा देखने को मिलेगा, प्लस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने को. तो इसके लिए, इसको प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, 14 डेज से क्या कर लेना है, फोलिस कैथेटर को जनरली रिमूव करना है. आपको नहीं पूछा है कि
सिलिकॉन कैथेटर कैथेटर को कब करना है, ठीक है, K92 कब करना है, कुछ नहीं पूछा आपसे, सिंपल पूछा है कि फोलिस कैथेटर को कितने टाइम में जो है रिमूव करना है। यहाँ पे देखो क्या है, फॉर एवरी 90 days वी नीड टू रिमूव विच कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटर। सो एवरी 90 डेज किसके लिए है, सिलिकॉन कैथेटर को किसके लिए काम में लेते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। तो 12 वीक्स हो या फिर 90 डेज हो, ठीक है, हमें क्या करना है, सिलिकॉन कैथेटर को रिमूव करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर डिस्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, the doctor ordered the routine urine sample for the patient with indwelling urinary catheterization. Select the most appropriate statement related to routine urine sampling from the catheter. क्या कहा गया है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है रूटीन यूरिन सैम्पलिंग के लिए, पेशेंट से क्या लेना है, यूरिनरी कैथेटर से क्या लेना है, इंडवेलिंग कैथेटर से क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या रहेगा रूटीन यूरिन सैम्पलिंग का, बिफोर टेकिंग द सैंपल क्लैम्प द ड्रेनेज बैग फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट, रिलीज द क्लैम्प बिफोर ड्रॉइंग द यूरिनरी सैंपल, detach the drainage bag from the catheter, then collect the sample directly from the drainage bag, or all of the above. So, right answer is option number 1. We need to clamp the drainage bag for at least 20 to 30 minutes. तो देखिए हमने क्या कर दिया, क्लैम्प तो कर दिया, अब कहाँ पे क्लैम्प करना है, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये क्या है आपका, यूरो बैग है, ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, या तो इसको यूरो बैग कह दो या इसको कह दो ड्रेनेज बैग। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लैम्प करना है, तो ये क्या है, इसका ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फिर फॉलिश कैथेटर को यहाँ पे अटैच करते हैं, ठीक है। तो अब क्लैम्प कहाँ करना है, क्या यहाँ पे क्लैम्प करना है या फिर यहाँ पे क्लैम्प करना है, ठीक है, या फिर यहाँ क्लैम्प करना है, कहाँ पे क्लैम्प करना होता है अपने को, बेस्ट पोजीशन क्लैम्प की कहाँ पे होती है, तो देखिए नीड टू बी क्लैम्प्ड एट 3 inch below the सैम्पलिंग पॉट। ओके, सो अगर आपसे पूछे कि आपको क्लैंपिंग कितने कितने सेंटीमीटर या फिर कितने इंच दूर करनी है सैम्पलिंग पॉट से, आंसर क्या रहने वाला है, 3 inch बिलो द या फिर 3 inch डिस्टेंस फ्रॉम द सैम्पलिंग पॉट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ट्यूब रहेगी, ठीक है, उसके अंदर क्या रहेगा, यूरिन कलेक्ट होगा, ठीक है। जो सैम्पलिंग पोर्ट के पास में जो ट्यूब है उसमें क्या होगा, यूरिन कलेक्ट होगा, और कितने टाइम ड्यूरेशन तक करनी है, तो 20 to 30 मिनट के लिए हमें करनी है। ओके, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर डिस्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, you are taking handover of your assigned patient. At the patient bedside, you notice that the patient IV site is cool, pale, and swallowing, and the solution is not infusing. Which of the following complication will you document in your handover report? आप यहाँ पे एक पेशेंट का हैंडओवर ले रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है कि जो आईवी साइट है पेशेंट का वो कैसा है, कूल है, पेल है, स्वेलोवन है, सॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो नहीं रहा है उसका। सो आंसर क्या रहेगा, इनफिल्ट्रेशन। ओके, करेक्ट आंसर विल बी इनफिल्ट्रेशन, इसे हम क्या कहेंगे, इनफिल्ट्रेशन। चलिए, फ्लेबाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ वेंस, ठीक है, वेंस में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, इसे अपन क्या कहते हैं, फ्लेबाइटिस। इसमें क्या होता है, देखिए टेलनेस नहीं होती, इसमें क्या होती है, रेडनेस होती है, ठीक है, और एरिया कैसा रहता है, वार्म एरिया रहता है अराउंड द इंसिजन इंसर्शन साइट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेबाइटिस।
पफी एरिया रहेगा, ठीक है, थोड़ा स्वेल किया हुआ रहेगा, वार्म एरिया रहेगा अराउंड द इंसिजन साइट, ठीक है, रेडनेस और टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है, टिप ऑफ द कैथेटर के पास में जहाँ पे कैथेटर इंसर्ट किया हुआ है वहाँ पे रेडनेस मिलेगी। तो ये होता है क्या, फ्लेबाइटिस। इन्फिल्ट्रेशन में क्या रहता है, कूल स्किन, ठीक है। ये था इन्फिल्ट्रेशन में फ्लेबाइटिस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, फ्लेबाइटिस में वार्मनेस, इन्फिल्ट्रेशन में कूलनेस। और साथ में इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो फ्लोरेट रहती है वो भी यहाँ पे क्या रहती है, काफ़ी कम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे देर इज अ टर्म एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन इज लीकिंग द ड्रग इनटू सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। जो ड्रग का यहाँ पे सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, लीक होना, ठीक है। इससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज, इट विल लीड टू टिश्यू डैमेज, ओके। जिससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, हीलिंग जो है वो यहाँ पे डिले होगी, इन्फ्लामेशन होगा, नेक्रोसिस होगा, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, इवन एम्पुटेशन तक की नीड पड़ सकती है अगर एक्स्ट्रावेसेशन को हमने सही से समझा नहीं, हमने सही से देखा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो सारे फीचर्स तो आएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब प्लस बर्निंग प्लस ब्लिस्टरिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लिस्टर भी प्रेजेंट हो सकता है, स्किन का यहाँ से स्लग ऑफ भी देखने को मिल सकता है, ब्लिस्टर भी अपीयर होते हैं, बर्निंग सेंसेशन भी यहाँ पे अपीयर होता है, कूल स्किन मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है, स्वेलिंग मिलता है, ठीक है, एट द साइट और अबाउ द साइट, ठीक है। कंडीशन क्या है, एक्स्ट्रा वेसेशन। तो देखो प्लेबाइटिस काफ़ी कॉमन है, इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी कॉमन है। अब एग्जाम में जो ट्रेंड आएगा अगर इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, तो किसका ट्रेंड आएगा, एक्स्ट्रा वेसेशन के बारे में। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना हमें। नेक्स्ट एमसीक्यू, according to the current guideline, the Center of Disease Control and Prevention recommends using which of the following solution for dressing of CVP line। ठीक है, क्या करना है, CVP लाइन की ड्रेसिंग करना है तो कौन सा सॉल्यूशन का यूज में लेंगे, 10% पाउडर आयोडीन सॉल्यूशन, 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, स्प्रिट सॉल्यूशन और 7.5 बिटाडिन सॉल्यूशन। So what recommended solution is required for dressing of CVP line? 10% povidone iodine solution, 2% chlorhexidine gluconate solution, sprit solution और 7.5 betadine solution। So whenever we need to dressing the CVP line, we have to clean the insertion site or we have to clean the site with 2% chlorhexidine gluconate and and cover it by transparent semi permeable dressing, okay. We have to use 2% chlorhexidine solution and cover it by transparent semi permeable dressing, okay. Whenever we have to change dressing of CVP line, we have to choose 2% chlorhexidine gluconate solution। Right answer will be option number 2। सो क्लोरोक्सीडीन ग्लूकोनेट क्या करेगा, जो ब्लड स्टेम से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, सीवीपी इंसर्शन किया हुआ है, लाइन जो इंसर्शन किया हुआ है वो ब्लड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो इसको प्रिवेंशन करता है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू, which action by the nurse is essential when cleaning the area around a Jackson Pratt wound end? ओके, सो आपसे पूछा गया है कि नर्स का क्या एक्शन रहेगा जब हम क्या करना है, क्लीन करना है एरिया नियर जैक्सन प्रेट ड्रेन, ओके। जेपी ड्रेन से क्या करना है, आपको नियर बाई एरिया को क्लीनिंग करनी है, तो आपका कौन सा यहाँ पे एक्शन बेस्ट रहेगा, क्लीन फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरल इन ए सर्कुलर मोशन, रिमूविंग द ड्रेन बिफोर क्लीनिंग, cleaning the site with 70% isopropyl alcohol or all of the above।
Okay, right answer is cleaning from the center to periphery in a circular motion. Okay, option number A is the correct answer. तो जब कभी आपसे कहा जाए कि किसी कोई भी प्रकार का ड्रेन है, ठीक है, उसको आपको क्या करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है आपको, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, सो नर्स ऑलवेज शुड क्लीन अराउंड वोन ड्रेन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, मूविंग फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड. आउटवर्ड का मीनिंग क्या हो गया? पेरीफेरी. ओके, पेरीफेरी डायरेक्शन में क्या करना है? मूव करना है विथ ए सिंगल स्ट्रोक. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा हमने घुमाया फिर हमने चेंज कर लिया फिर हमने यूज़ लिया वापस से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. कंप्लीट हमें क्या करना है? सिंगल स्ट्रोक से हमें क्या करना है? इसको क्लीनिंग करते हुए क्लियर करना है अपने को. ओके, वी हैव टू चूज सेंटर टू आउटवर्ड. नेक्स्ट एमसीक्यू. While inserting the CVP line in right internal jugular vein, the preferred patient position will be. Okay, CVP line को इंसर्शन करना है राइट इंटरनल जुगुलर वेन में. सो पोजीशन आपसे पूछी गई है, तो टेंडर लगभग पोजीशन, हाई फोल्डर पोजीशन, लेटरल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन. ओके, सीवीपी लाइन को जो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर क्या करना है? प्लेस करना है. सो पोजीशन विल बी Trendelenburg position. So it is used for the prevention or risk of air embolism. Okay, so Trendelenburg position require during CVP line insertion in right internal jugular vein. It will help to prevent risk of air embolism. अब अगर यहाँ पे राइट इंटरनल जुगुलर की वेन की जगह आपको यहाँ पे दे दिया होता लेफ्ट subclavian vein, then also answer is Trendelenburg position is best position and suitable position. नेक्स्ट देखिए, सुपाइन पोजीशन किसके लिए काम में लेनी है अगर आपको पूछा जाए फीमोरल वेन इंसर्शन के लिए. फीमोरल वेन यूज्ड फॉर सीवीपी, वी नीड टू चूज सुपाइन पोजीशन. एंड राइट इंटरनल जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन यूज की जा रही है, तो वहाँ पर ट्रेंडलरबर्ग पोजीशन का यहाँ पे क्या रहेगा? रिक्वायरमेंट रहता है. नेक्स्ट एमसीक्यू. You are providing care to a patient with triple lumen CVP line, but the lumens are not in used. हम एक पेशेंट की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें क्या लगा हुआ है? ट्रिपल ल्यूमन यहाँ पे सीवीपी लाइन लगी हुई है, बट ल्यूमन्स आर नॉट इन यूज. बट सारे ल्यूमन्स जो है यहाँ पे यूज में नहीं लिए जा रहे हैं. हाउ ओपन शुड द नर्स फ्लश द सीवीपी लाइन ल्यूमन? अभी जो है नर्स यहाँ पे केयर कर रही है फॉर श्योर, तो कितने टाइम से जो है सीवीपी लाइन के ल्यूमन्स को नर्स को क्या करना होगा? फ्लश करना होगा, नहीं तो वो परमानेंटली क्लॉग हो सकते हैं. एवरी 2 आवरली, एवरी 12 आवरली, एवरी 24 आवरली. नो नीड टू फ्लश द ल्यूमन इफ इट इज़ नॉट इन यूज. So we need to flush it every 24 hourly. Okay, to prevent blood clotting. Option number C is the right answer. Next MCQ. Select the correct statement from the following. ठीक है, which statement is correct? PICC line is a tunneled line. Hickman is a tunneled CVP line. Tunneled catheter are placed under the skin, or both B and C is the correct answer. So option number D
क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए दो टाइप की जो है मेजर, दो टाइप के नॉर्मली सेंट्रल वेनस कैथेटर होते हैं, ठीक है। जनरली दो टाइप के सेंट्रल वेनस कैथेटर होते हैं, एक होता है टनल्ड और एक होता है नॉन टनल्ड। ठीक है, तो टनल्ड कैथेटर होते हैं उसको यहाँ पे कैसे काम में लेते हैं, अंडर द स्किन, और इसको जो है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, लंबे टाइम तक इसको काम में लेना, तो कैसे कौन सा हम काम में लेंगे, टनल कैथेटर। ठीक है, और नॉन टनल कैथेटर को जो है कैसे काम में लेते हैं, टेम्परेरी यूज़ के लिए। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे कोई लार्ज वेंस के अंदर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी वेंस हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए काम में जैसे आर्म के अंदर डाल दिया, नेक के अंदर डाला, चेस्ट में डाला, ग्रोइन रीजन में डाला, मतलब थोड़े टाइम के लिए डाल रहे हैं। नॉन टनल यहाँ पे कैथेटर काम में लिया रहता है। सो नॉन टनल कैथेटर कैसे काम में होता है, टेम्परेरी यूज़ के लिए, शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, ठीक है, इसमें क्या आता है, पिक लाइन। सो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ठीक है, और हिकमैन इज ए टनल सीवीपी लाइन एंड टनल कैथेटर आर प्लेस अंडर द स्किन इज द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन टारगेट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा सिस्टमिक वाइज आपको एमसीक्यू सोल्व कराया जाए हर एक सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। और जैसा भी आपको कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगे कि हाँ मुझे थोड़ा पढ़ाने में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट रखना है, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बिना कोई बेझिझक के। ठीक है, आराम से जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आपके लिए जो है बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सो अगेन टेस्ट सीरीज़ के लिए रिमाइंडर है, जो भी अपनी टेस्ट सीरीज़ को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है वो हमारे ऑफिशियल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जब आप टाइप करोगे RNCC, वहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन हमारा। तो वहाँ पर जो है अभी SGPI से रिलेटेड, RML से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज रन की जा रही है। काफ़ी सारे बच्चों ने एनरोल किया। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जो है काफ़ी सारे बच्चों के अंदर आपका जो है क्या हुआ, एनालिसिस होगा। ठीक है, कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो इन बच्चों के अंदर, वो जो है आपको, और रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस होगा, लाइव टेस्ट भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो ऐसे आपका जो है काफ़ी बेनिफिट रहेगा टेस्ट सीरीज के साथ में। और डेली जो आपको यूट्यूब के ऊपर सेशंस तो अपने हो ही रहे हैं डेली के, उन्हें भी लेना है, टेस्ट सीरीज भी देना है। ठीक है, फॉर श्योर आपको इतना मोटिवेट हो जाओगे आप साथ में, क्योंकि आपका टॉपिक अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा यहाँ पे। मोस्टली जो नहीं भी पढ़े होंगे आपको, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्या करता रहूँगा, कवर अप करते जाऊँगा। आपका जो है सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, आपकी माइनस मार्किंग है वो भी आपकी कवर हो जाएगी टेस्ट सीरीज से। तो दोनों तरफ से आपका क्या है फ़ायदा है। बाकी के टाइम पे आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बनने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।